Today we are going to study about the moment generating function. इससे पहले हमने मोमेंट्स पढ़े जिसमें हमने स्टडी किया था मोमेंट्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अबाउट ओरिजिन इन टर्म्स ऑफ मोमेंट्स अबाउट मीन एंड वाइस वर्सा, और उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे. तो लेट्स स्टार्ट विद द मेन टॉपिक ऑफ टुडेज is that moment generating function. Moment generating function basically हमें निकालना है जैसे एक ऐसा फंक्शन जो हमें मोमेंट्स निकाल सके. जैसे हम एक एक करके मोमेंट्स निकालते हैं. मोमेंट ऑफ जैसे हम निकालते हैं मोमेंट अबाउट ओरिजिन फर्स्ट मोमेंट, तो फर्स्ट मोमेंट हमारे पास मीन होता है, हम इसको इस तरीके से निकालते हैं. जो सेकेंड मोमेंट होता है हम उसे निकालते हैं ई ऑफ एक्स रेज टू द पावर 2. थर्ड मोमेंट होता है हम निकालते हैं एक्स रेज टू द पावर 3 एंड सो ऑन. तो आरथ मोमेंट हमारे पास आता है ई ऑपरेटर. द ई क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू. एक्सपेक्टेड वैल्यू रैंडम वेरिएबल की पावर्स के साथ. ठीक है. तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में हमारे पास ऐसा फंक्शन आएगा जहां हम डायरेक्टली इस चीज़ को कर सकेंगे. द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स, अगर ये एक्सपेक्टेड वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो हम क्या करेंगे? तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एम एक्स टी से डिनोट किया जाता है. ऑपरेटर ई ऑपरेटर ऑन ई रेज टू पावर टी एक्स, और हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू की डेफिनेशन लगानी है और वो होती है समीशन ऑफ ई रेज टू द पावर टी एक्स फंक्शन. अगर डिस्क्रीट है तो अगर आपके पास ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑपरेट हो रहा है एक्स जो कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ई टी एक्स ई रेज टू पावर टी एक्स, तो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो जाएगा ई रेज टू पावर टी एक्स एफ एक्स डी एक्स. हमने जस्ट कुछ भी नहीं करना है. जो आपके पास समीशन है ये ओवर एक्स आती है, तो हम जो क्या करेंगे, जो ई रेज टू पावर टी एक्स है उसको एक्सपैंड किया और एफ एक्स से मल्टीप्लाई किया. जब हमने इसको एक्सपैंड किया तो हमारे पास समीशन आ जाएगी. फर्स्ट जब यहाँ पे एफ एक्स मल्टीप्लाई हुआ तो पहली समीशन में आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स. जो दूसरा आएगा समीशन टी एक्स एफ एक्स. तो ये टी जो है ये आउटसाइड ले सकते हैं समीशन के, क्योंकि समीशन जो है वो एक्स पे लग रहा है. तो टी बाहर आ गया, 1 फैक्टोरियल एक्स एफ एक्स आ गया. दूसरी बार हमारे पास टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल है. जो क्योंकि हमें ये कैसे पता है? क्योंकि हमें पता है ई रेज टू द पावर एक्स की जो एक्सपेंशन होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. तो यही एक्सपेंशन हमने यहाँ भी लगाई हुई है, क्योंकि यहाँ टी एक्स है तो टी एक्स पे लगी है. देयरफॉर हमने इसको पूरे को मल्टीप्लाई किया एंड उसके बाद हमने समीशन ले लिया. अब हमें पता है जो फर्स्ट मोमेंट हमने पहले भी डिफाइन किए थे, जब मोमेंट्स डिफाइन किए थे, तो फर्स्ट मोमेंट जो हमारे पास आता है वो μ1 डैश होता है, और हमें पता है कि जो डैश है इट रिप्रेजेंट द मोमेंट अबाउट ओरिजिन. ठीक है. तो हमारे पास क्या आ गया? समीशन एफ एक्स आ गया, दैट इज 1. टी समीशन एक्स एफ एक्स ये पहला मोमेंट है, तो μ1 डैश और ये टी स्क्वायर जो है उसके साथ आता है सेकेंड मोमेंट, तो μ2 डैश अपार टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. हमारे पास आर एथ मोमेंट जो आएगा वो होगा कोफिशिएंट ऑफ टी रेज टू द पावर आर म्यू आर डैश का. मोमेंट अबाउट ओरिजिन इन टर्म्स ऑफ मोमेंट अबाउट मीन आप पहले भी कर चुके हैं, तो एक बार इसको फिर से हम देख लेते हैं. क्या था? μ1 डैश हमारे पास होता है ई एक्स इज इक्वल्स टू म्यू. ई μ2 डैश होता है μ2 प्लस μ1 स्क्वायर. μ3 डैश होता है μ4 डैश होता है. एंड मोमेंट अबाउट द मीन इन टर्म्स ऑफ मोमेंट अबाउट द ओरिजिन, तो वो आता है μ1 0 μ2 एंड μ3 एंड μ4. हमारे पास एक बीटा कोफिशिएंट्स भी डिफाइन होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, बीटा 1 की डेफिनेशन है μ3 का स्क्वायर ओवर μ2 का क्यूब. ये वो मोमेंट्स हैं जो कि मोमेंट अबाउट ओरिजिन मोमेंट अबाउट मीन है. ठीक है. और ये आ गया बीटा 2 विच इज μ4 है, और μ2 मतलब फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन, सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन का स्क्वायर. जहाँ पे बीटा 1 हमारे पास आता है स्क्यूनेस का कोफिशिएंट, और जहाँ बीटा 2 हमारे पास आता है कुर्टोसिस, जो कि स्क्यूनेस बताता है हमें कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना सिमेट्री है कितना नहीं है. इस पे हमने फर्स्ट लेक्चर किया था. एंड कुर्टोसिस हमें बताता है कि कितना हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो
कितना फ्लैट है, कितना पीक्ड है, कितना नॉर्मल है, ठीक है। एंड ये आपको फॉर्मूलाज इनके ध्यान रखने पड़ेंगे।